नमस्कार, मैं शिवानी जलोटा TS24 न्यूज़ चैनल से। इस समय हम प्रेस क्लब में हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। प्रेस क्लब के हाल ही में इलेक्शन हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं। हमारे बीच में है पुलकित चतुर्वेदी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जो कि वो देश विदेशों में भी रहते हैं। हाल ही में वो प्रेस क्लब आए हैं और इलेक्शन के तौर में और महिला अध्यक्ष बनी है। ये उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका पुलकित जी बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद आपका जी। जैसे कि महिला अभी प्रेस क्लब की अध्यक्ष बनी है, क्या लगता है कि महिला उस गरिमा को बनाए रखेंगे अध्यक्ष के तौर पे? जी, आपका क्या है? 21वीं शताब्दी में हैं अभी हम, और 21वीं शताब्दी में आज महिलाएं पुरुषों से काफ़ी आगे हैं, है ना। हर चीज़ में, जिस भी आप फील्ड को लें, तो बहुत गौरवपूर्ण क्षण है ये कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स, 67 ईयर्स आई वुड से, संगीता बरुआ जी इस प्रेस क्लब की अध्यक्ष बनी है। एंड शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, वेरी जॉली पर्सन। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करेंगी वो। प्रेस क्लब के अंदर कुछ नए सुधार आएंगे, जो यहाँ के मेंबर्स हैं वो नई नई कुछ एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। और कहीं पे भी अगर आप देखें तो इलेक्शंस में एक बड़ा ज़रूरी होता है एक नई ऊर्जा को लाना, क्योंकि जब नए लोग आते हैं तो वो अपने साथ एक नए आइडियाज़, नए थॉट प्रोसेस को लाते हैं। तो मैं कहूँगा कि संगीता जी वुड बी वेरी सक्सेसफुल एंड ऑल माई गुड विशेज़ आर विद हर। जैसे कि आप तो विदेशों में भी रहते हैं, जी। और दिल्ली की हवा में और विदेशों की हवा में क्या फ़र्क है? इस बात का मैं आंसर आपको खांस के दूंगा। 5 दिन हुए हैं मुझे दिल्ली आए हुए, और मेरे को खांसी शुरू हो गई है। बहुत बुरी हालत है। मैंने काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स को, अपने अंकल्स को कन्विंस किया कि प्लीज़ एटलीस्ट एक एयर प्योरीफायर बाय करिए। आप इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 5, 6, 7,000 रुपीज़ फॉर योर हेल्थ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम एक खुले वातावरण में सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है कि सभी जो चैनल्स हैं वो इसको उस तरीके से नहीं कवर कर रहे हैं। सरकार को इसके पीछे पीछे पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है सरकारों से, चाहे वो सेंट्रल में मोदी सरकार हो, दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है, MCD में भी इन्हीं की सरकार है, तो तीनों छोरों से ये काम करें और दिल्ली को एक ऐसी जगह बनाएं। देश की कैपिटल है हमारे, हमको प्राउड होना चाहिए। इफ़ आई एम अ दिल्लीइट आई शुड बी प्राउड, बट ऐसा नहीं हो रहा। आप तो पुराने दिल्ली के ही हैं और विदेश में भी बसे हुए हैं, और हाल ही में आते जाते रहते हैं। क्या लगता है कि पहले की सरकार में आपकी सरकार में क्या फ़र्क है? देखिए, ये 2014 से पहले शीला जी की सरकार होती थी, तब दिल्ली को एक ग्रीनेस्ट कैपिटल का भी अवार्ड मिला था। उस समय काम ज़्यादा होता था और पब्लिसिटी कम होती थी। अब उल्टा हो गया है, अब काम कम करते हैं, पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं, और लोगों को भी वही चाहिए। लोग जो हैं सही क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, मीडिया सही क्वेश्चंस पूछती नहीं है, इसलिए सरकार जो उनका मन करता है वो चैनल पे दिखाते हैं, जो उनका मन करता है वो लोगों को बहकाते हैं। काम पे बिल्कुल फोकस नहीं है। तो अगर ये सब लोग मिलकर अच्छा काम करें तो शायद हमारी चीफ मिनिस्टर, बताइए, दिल्ली की हैं, उनको AQI का मतलब नहीं पता। वो कह रही है किसी भी टेम्परेचर कहीं पे भी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को पता होनी चाहिए। आप दिल्ली के CM हैं, और इस समय ये बड़ी हाई प्रायोरिटी की चीज़ है कि आप खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इन सरकारों को, गरज के लोगों को इस समय सड़क पे आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम सबको हक है, एक हम शुद्ध हवा अपने अंदर लें। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, सब बेचारे बूढ़े बच्चे, सबकी लाइफ कम हो रही है। बहुत एक ये ऐसा टाइम है कि सबको मिलके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और नए नए मेजर्स लेने चाहिए, जिससे हम सब एक खुली हवा में अच्छी सांस ले पाएँ। गरज की बात कर रहे हैं आप। हाल ही में अभी राहुल गांधी जी ने रैली करी थी रामलीला मैदान में, और वहाँ बहुत सारे गरजे और बरसे हैं। क्या लगता है आपको सरकार के प्रति कुछ ऐसा फ़र्क पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी जी, मेरे को जितना लगा, जितना मेरा एनालिसिस है, एजुकेटेड एक पर्सन है, जो देश की भावना को समझता है, जो यूथ को समझता है, ठीक है। लेकिन उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी करके उसको इन्होंने कुछ भी नाम दे दिया है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा जो एनालिसिस है, ही विल बी अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेरी काइंड पर्सन। अगर आप इतनी ख़राब किसी के बारे में बोल दें तो शायद उस व्यक्ति को नींद ना आए, लेकिन वो रोज़ उसी ख़राब चीज़ों को सुन के उठते भी हैं, लोगों से बात भी करते हैं, लोगों के दर्द को भी समझते हैं। कोविड जब हुआ, कोविड में सबसे पहले उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई,
कोई भी किसानों के मुद्दों पे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। आज दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है उस पर भी वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और भी जो भी मुद्दे रहे हैं हमारे देश के, उन पर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मीडिया का जो काम है आज, इन जो मुद्दे हैं उनको प्रॉपर, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, अपोजिशन को पूरा दर्जा दिया जाए, जिससे कि एक देश में अच्छी डेमोक्रेसी रहे। इस समय सिर्फ जो डेमोक्रेसी है वो एक सरकार द्वारा चल रही है, सारे चैनल खरीद लिए गए हैं, ठीक है, और जो वो चाहते हैं वही लोगों को बहकाया जाता है। तो इस तरीके का वातावरण नहीं होना चाहिए। एंड ऑपोजिशन जो है उसको पूरा रिगार्ड दें। जब हम ऑपोजिशन को रिगार्ड देंगे देन ओनली वी विल मेक आवर कंट्री बेटर। अब इस समय सरकारों का छोड़ दीजिए, सिर्फ एक हमारे दिमाग में, दिल में एक बात होनी चाहिए कि मेरा देश क्या बेहतर बन रहा है। अगर आप ये इसका जवाब हाँ दे पा रहे हैं तो ओके, आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए। हमारे चैनल द्वारा मुख्य संदेश क्या देना चाहते हैं? आने वाले टाइम में नए साल आने वाले हैं, फिलहाल आपसे मुलाकात तो नए साल में नहीं होगी, तो क्या संदेश है आपका? नए साल में किस तरीका स्वागत करेंगे और क्या संदेश? मैं सबसे पहले चाहता हूँ मेरा देश हमेशा आगे बढ़ता रहे, हमेशा आगे बढ़े। और जो भी लोग जो राजनीति से जुड़े हैं, जो भी नॉर्मल लोग हैं जो वोट करते हैं, वो जब भी वोट देने जाएँ तो एक बात सोचें, क्या मेरा देश आगे बढ़ रहा है? अगर मेरा देश आगे बढ़ रहा है उनकी नज़र में तो वो उस पार्टी को वोट दें। अगर उनको लगता है नहीं बढ़ रहा, क्योंकि बहुत झूठे वायदे हो गए। पहले बोलते थे कि जी जब जब रुपया गिरता है, जब जब डॉलर बढ़ता है रुपये की साख गिरती है। आज वो साख कहीं नहीं गिर रही। पेट्रोल पता नहीं 90-100 पार चल रहा है, सिलेंडर बहुत पार चल रहे हैं, सारी महंगाई चल रही है। मतलब कहीं पे तो किसी लोगों को रिजॉर्ट हो। लेकिन इन्होंने बस एक अच्छी चीज़ जो करी है वो ये कही, उन्होंने सारा मीडिया अपना प्रबंधन कर लिया है, सारे चैनल्स खरीद लिए, जो चाहते हैं लोगों को बहकाते हैं और लोग बहक रहे हैं। लोगों को आपस में लड़ा के जो जिस तरीके से जीत रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारा देश ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। हम सब लोगों को थोड़ा एजुकेशन, थोड़ा सा अपना दिमाग इस तरीके से लगाना है कि बस एक चीज़ सोचें कि मेरा देश आगे बढ़े। जब हमारा देश आगे बढ़ेगा हम सब आगे बढ़ेंगे और हमारे देश में खुशहाली आएगी, पूरा पारिवारिक माहौल होगा। ये हेट की जो राजनीति चल रही है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। थैंक यू सो मच सर, हमारे चैनल में आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। देखते रहिए TS24 शिवानी जलोटा के साथ। अभी फिलहाल हम प्रेस क्लब में। नमस्कार।